हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सामाजिक विज्ञान भूगोल का दोस्तों पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? याद रखिएगा दोस्तों, और नवीकरणीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 3, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 nm। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? तो नदी। प्रवहनीय संसाधन तो नदी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है? जल, पवन, वन, खनिज। तो हो जाएगा दोस्तों खनिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो कोयला। याद रखिएगा दोस्तों, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? याद रखिएगा, उपयोगिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? 1968। क्वेश्चन नंबर 13, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सामुदायिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1972। याद रखिएगा, लिमिट्स टू ग्रोथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जल ऊर्जा। वहां जल की कमी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जिम्बरमैन। याद रखिएगा, जिम्बरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नांकित में किस नगर में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, जेनेवा। आईपीसीसी धारा जो होता है, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आईपीसीसी का धारा। क्वेश्चन नंबर 19, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो सुमेसर। याद रखिएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो सुमेसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, 1997। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? तो महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? तो महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉकहोम। चलिए क्वेश्चन नंबर, जी हाँ दोस्तों, भारत संसाधन एवं उपयोग का क भाग पढ़ेंगे, भूमि और मृदा संसाधन। चलिए, भूमि और मृदा संसाधन। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, भूमि और मृदा संसाधन क भाग, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो अधिक सिंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मैंग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है तो पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजन विदोहन से, या फिर संसाधन के नियोजित दोहन से? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ी जैसा, सीढ़ी नुमा। उत्तरांचल में। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरांचल में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और ये कपास के लिए उपयुक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-3 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? तो 22.57%। 22.57%। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 43% भाग। याद रखिएगा दोस्तों, 43% भाग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो इनमें से सभी। इनमें से सभी। चलिए, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? हम पहले ही बताए दोस्तों, कपास के लिए। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मृदा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? जीडीपी 13.7%। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। याद रखिएगा दोस्तों, 13.7%। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7। याद रखिएगा दोस्तों, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो 3। कितना परतें? 3। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है दोस्तों? झारखंड। झारखंड। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। याद रखिएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? पशुओं की चराई पर नियंत्रण, समोच्च रेखी जुताई, खेतों में ह्यूमस डालना। तो इनमें से सभी। इनमें से हो जाएगा सभी। जी हाँ दोस्तों, क हो गया। अब हम लोग ख पढ़ेंगे, जल संसाधन। पहला चैप्टर का ख, जल संसाधन। चलिए, अभी तक अगर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो ख हो गया जल संसाधन। जल संसाधन। चलिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न रहने वाला है आपका जल संसाधन का। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह। नीला ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6%। याद रखिएगा दोस्तों, 96.6%। क्वेश्चन नंबर 3, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्सेनिक। आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 5, जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन। याद रखिएगा, चक्रीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समान अनुपात किस क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा, सिंचाई। सबसे अधिक जल का खपत सिंचाई में। क्वेश्चन नंबर 7,
पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो 71%। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग किसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? तो तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 4000। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? याद रखिएगा, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1987। क्वेश्चन नंबर 13, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? तो 96.5%। 96.5%। क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 65%। क्वेश्चन नंबर 16, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां। याद रखिएगा, 133वां, 133। चलिए 17, देश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीन में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, देश में सर्वाधिक वर्षा मानसीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 17.39%। 17.39%। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो कहाँ पे? सिंचाई में। किसमें? सिंचाई में। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? तो 4%। क्वेश्चन नंबर 21, गंडक परियोजना स्थित है? गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? दोस्तों, बिहार में। गंडक परियोजना कहाँ है? बिहार में। चलिए, तो अभी तक अगर यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और